स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा के तीसरे और चौथे क्वेश्चन के साथ मैं आया हूं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जातिवाद के पोषक जो है जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं, तो उन पर लेखक की क्या क्या आपत्तियां हैं इन्हें देखते हैं। तो लेखक अंबेडकर जी की आपत्ति है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है, उनकी जो आपत्तियां हैं जातिवाद के पोषकों के लिए, उनका कहना है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो जाति प्रथा है, जातिवाद की जो प्रथा है, यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है, जो कि अस्वाभाविक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। कोई भी अगर समाज सभ्य होगा तो वह जाति के आधार पर अपने समाज को कभी विभाजित नहीं करेगा। जाति के आधार पर वह जो है अपने कार्य को विभाजित नहीं करेगा, श्रम को विभाजित नहीं करेगा, और ना ही उनके श्रमिक को भी वह विभाजित करेगा। अगर सभ्य समाज होंगे तो इस तरह की घटनाएं उनके समाज में नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो हम कह सकते हैं जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वरूप जो है क्यों नहीं कही जा सकती है। अब देखते हैं, इसका आंसर है भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। अब भारतीय समाज जो है जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन जो है अस्वाभाविक मानता है, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है, उचित नहीं है किसी भी जाति के लिए। क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि जातिगत श्रम विभाजन जो होता है वह श्रमिकों की रुचि और कुशलता के आधार पर नहीं होता है। मान के चलें, यदि कोई व्यक्ति किसी निम्न जाति के हैं, उनके कार्य भी निम्न है, अगर उनकी रुचि किसी बड़े कार्य में है, अच्छे कार्य में है, और परंतु अगर उन्हें उनके जातिगत कार्य को ही दिया जाए करने के लिए, तो वह अरुचि के साथ, बिना रुचि के साथ उस कार्य को करता है। जब तक वह अपनी रुचि नहीं दिखाएगा कार्य में, तब तक वह जो है कि उस कार्य में कौशल प्राप्त नहीं कर पाएगा, उस कार्य में जो है उचित कार्य नहीं कर पाएगा, उस कार्य के लिए उचित कार्य नहीं कर पाएगा, अपना सफल जो है नहीं हो पाएगा वो। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति को रुचि के अनुसार कार्य अगर दिया जाए तो उस क्षेत्र में वह विशिष्ट प्रगति कर सकता है। तो ऐसा हमारे भारतीय समाज में नहीं है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि माता के गर्भ में ही श्रम का विभाजन कर दिया जाता है कि वह जिस जाति का है उसी जाति से संबंधित कार्य को वह करेगा। जैसे कि उनके पिताजी करके आए हैं, जैसे उनके दादाजी करके आए हैं, जाति संबंधी जो कार्य हैं उनके वो करके आए हैं, उसी तरह से वह भी जब अपने माँ के गर्भ से बाहर आएगा, जब बड़ा होगा, तो वह भी अपने जाति संबंधी कार्यों को करेगा। जो विवशता और अस्वाभाविक अभिरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी एवं अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला होता है। और इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वह विवशतापूर्ण होती है, अभिरुचिपूर्ण होती है, और वह गरीबी को और अकर्मण्यता को बढ़ावा देती है। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।